तो चलो भाई शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड वी आर गोइंग टू स्टडी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। बच्चों, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स चाहे वो जेई का एग्जाम हो या नीट का एग्जाम हो, सब में उनका एक बहुत गहरा इंपॉर्टेंस है। 10+2 के एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट बोर्ड में 13-14 नंबर का ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आता है। और जेई नीट में हर साल बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी में ये इसके क्वेश्चंस आते हैं और बहुत सारे बच्चे इसको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। उसका रीजन ये होता है कि कहीं ना कहीं वो ज्यादातर ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में, ऑनलाइन क्लासेस में कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट कर दिया जाता है इस टॉपिक को। ठीक है, तो आज हम लोग ये इंट्रोडक्टरी सेगमेंट देखेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का, और समझेंगे कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का बेस क्या है और हमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को कहां से उठाना है। ठीक है, तो चलो लेट अस स्टार्ट द ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बेसिकली दो तरह की ऑप्टिक्स है। एक है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और एक है वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। और बच्चों एक चीज ध्यान रखना, आगे तुम जब बहुत हायर स्टडीज करोगे देन यू कम टू नो कि आगे चल के सिर्फ एक ही ऑप्टिक्स है, वो वेव ऑप्टिक्स है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहीं ना कहीं खत्म हो गई है जब आगे चल के इंजीनियरिंग फिजिक्स करोगे या फिर अगर हायर स्टडीज रिसर्च वर्क पे जाओगे। लेकिन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि फाउंडेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मोर और लेस हमारे कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले पहली स्टेज तो क्लियर कर लें। चलो भाई, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को क्लियर करने के लिए बच्चों सबसे पहली चीज जो हमें जानना चाहिए वो है ऑब्जेक्ट एंड इमेज। बहुत सारे बच्चों को पूरी की पूरी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आती है, लेकिन वो पढ़ लेते हैं पूरा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और फिर कहते हैं सर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स टफ लगती है, हमसे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस नहीं होते। उसका बस एकमात्र रीजन है कि उनका फाउंडेशन बहुत वीक होता है। उनको ऑब्जेक्ट इमेज, मैंने बहुत सारे बच्चों से अपने इतने साल टीचिंग कैरियर में ये सवाल पूछे कि बेटा ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है, तो उनको ऑब्जेक्ट इमेज ही नहीं पता, तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो बेटा तुमसे कि आईआईटी नीट के क्वेश्चन तुमसे हिलेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इमेज को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट और इमेज को समझेंगे और उसको उस पे बेस आज अपने फाउंडेशन क्लियर करेंगे। और आज के लेक्चर का हमारा बेसिक फाउंडेशन ये है कि हम ऑब्जेक्ट और इमेज के फंडे को क्लियर करें। ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट। पहले तो जल्दी से मुझे बताओ कि अगर किसी को भी ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में कुछ भी पता है तो जल्दी से मुझे चैट बॉक्स पे रिस्पॉन्ड करके बताओ, व्हाट इज द बेसिक फंडा ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। व्हाट इज द बेसिक फंडा ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, जल्दी से मुझे बताओ कि क्या ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है। तुम्हें बस यही बताना कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है। जिसको भी आता है जल्दी से, आई एम वेटिंग, चैट बॉक्स में मुझे बता दो। फिर मैं नहीं आता तो नो लिख दो, कोई मैं जज नहीं करूंगा, परेशान मत होइए। वाह, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया गौरी। एंड मैं समझ गया, गुड। अच्छा देखो इधर, पहले हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं बच्चे कि अपने पास एक लेंस है। जालिम दुनिया इस लेंस को किस नाम से बुलाती है? कॉन्वेक्स लेंस। बीच में मोटा होता है कोई भी लेंस तो वो लेंस क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब ये कॉन्वेक्स लेंस है और सपोज करो यहां से एक ऐसे दो रे निकली। क्या एक पर्टिकुलर पॉइंट से दो ही रे निकलेंगी? नहीं सर, बहुत सारी रेज निकलती है, बस पढ़ने पॉइंट ऑफ व्यू से हम दो रे ले रहे हैं। और ये रे यहां से कन्वर्ज हो गई। अच्छा ये बताओ कि ऑब्जेक्ट और इमेज को चूज करने की, बताने का कि ऑब्जेक्ट कौन है इमेज कौन है, ये हक हमारा है या इस लेंस का है? ऑब्जेक्ट और इमेज कौन चूज करता है? लेंस और हम। लेंस का हक है, लेंस का हक है। ये जो ऑब्जेक्ट और इमेज है ये कौन चूज करता है? लेंस। ठीक है, तो ये लेंस बताएगा, इस नाम को, इस लेंस को नाम देते हैं ए। लेंस बताएगा कि इसके लिए कौन ऑब्जेक्ट है और कौन इमेज है। तो जल्दी से मुझे बताओ कि लेंस ए के लिए, लेंस ए पे ये वाली कौन सी रे है? ये दोनों जो रे हैं इनको कौन सी रे बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और ये जो रे हैं इनको कौन सी रे बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। अब बहुत सिंपल सी बात है बेटा, जहां पे ये इंसिडेंट रे मीटिंग पॉइंट जो लेंस से पूछा गया, ये बता तेरे लिए ऑब्जेक्ट कौन है भाई। तो लेंस ए ने बोला देखो जो रेज उस पे इंसिडेंट हो रही हैं उनका मीटिंग पॉइंट जो होगा वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए लेंस ए के लिए अगर मैं इसको स्मॉल ए बोलता हूँ, इसको स्मॉल बी बोलता हूँ, तो स्मॉल ए जो होगा वो स्मॉल ए वाला पॉइंट कैसे बिहेव करेगा? एज अ ऑब्जेक्ट। और स्मॉल बी वाला पॉइंट कैसे बिहेव करेगा? एज अ इमेज। बात समझ में आई? तो अगर ऑब्जेक्ट और इमेज को मुझे डिफाइन करना हो तो आई कैन इजिली राइट कि ऑब्जेक्ट इज द मीटिंग पॉइंट
पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेज, और इमेज को अगर मुझे डिफाइन करना हो तो आई कुड इजिली डिफाइन द मीटिंग पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड या फिर रिफ्रैक्टेड रे। अगर ये बात समझ में आई तो जल्दी से चैट बॉक्स में यो ठोको, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। शुभारंभ कर रहे हैं आज से हम अपने लेक्चर का ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का, तो जल्दी से ठोको यो ताकि मुझे समझ में आ गया कि तुम्हें आ रहा है और फिर हम जल्दी जल्दी आगे बढ़े ब्रो। ठोको यो जल्दी जल्दी आगे बढ़े ब्रो। यस नहीं होता है डिम्पल, इट्स यो। कैसा मजाक कर रही है? यो आ गया मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से कुछ कुछ सिग्नल दो कि समझ में आए तो फिर आगे बढ़े ना ब्रो। ये देखो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा सपोज करो ये एक लेंस है, ये एक लेंस है और एक ये लेंस है। दुनिया वाले जालिम दुनिया इनको किस नाम से बुलाती है, जल्दी से बोलो। इस लेंस को, जो पहला वाला है जो बीच में मोटा लेंस होता है, उसको हमेशा ये जालिम दुनिया कॉन्वेक्स लेंस कहती है। कौन सी लेंस? कॉन्वेक्स। और ये कौन है? कॉनकेव। ठीक है, चलो भाई एक रे को शुरू करते हैं उठाना। वो चली देखो इस गली, ऐसे मिल गई है जूम जूम। अच्छा इतनी बेसिक नॉलेज, अगर रे पास में जा रही होती है तो वो क्या होता है? कन्वर्जिंग होता है या डाइवर्जिंग होता है? अगर रे पास जा रही होती है तो वो क्या होता है? कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग? कन्वर्जिंग। और अगर रे एक दूसरे से जुदा हो रही होती है तो दैट इज डाइवर्जिंग, दैट इज डाइवर्जिंग। अब बच्चों मैंने तुमसे सिंपल सी बात बोली, बहुत सिंपल सी प्यारी सी बात पूछी कि भैया इस नाम को मैंने लेंस दिया, नाम दिया ए और इसको नाम दिया बी। ठीक है, और मैंने बोला इधर लेंस इधर रखा ऑब्जेक्ट, इधर लिखा इमेज, और एक छोटी सी बनाई टेबल। ठीक है, एक छोटी सी बनाई टेबल, लेंस ऑब्जेक्ट इमेज, और एक छोटी सी बनाई टेबल एक बच्चों में एक यार नीट के लिए पीवाईक्यू की एक सीरीज शुरू करना चाहता हूं जिसमें हम लोग हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करें, जितने भी 15-20 साल में क्वेश्चंस आए हैं नीट के, और एक्सक्लूसिवली फॉर यूट्यूब करना चाहता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीवन। तो कैसा आइडिया रहेगा, क्या लगता है तुम लोग? इज इट गुड? पीवाई हर क्वेश्चन का तुम देखो, ज्यादातर मैंने देखा है चीजें चेक की हैं कि यार सब बोलते तो हैं कि पीवाई क्यू लगा लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लो तो सिलेक्शन हो जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लो तो सिलेक्शन हो जाता है। बट प्रीवियस ईयर्स को नोटिस करते हुए कोई स्पेशल सीरीज है नहीं, तो आई एम वर्किंग फॉर दैट। और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अपना जरूर उस पर बताओ कि सर ये तुम लोग, अगर तुम लोग तो खुद प्रिपरेशन कर रहे हो और तुम लोगों के लिए बहुत बढ़िया अप्रोच रहेगी कि नहीं। अच्छा मुझे जल्दी से बताओ, लेंस ए के लिए ऑब्जेक्ट क्या है? तो लेंस ए को देखो सर, इसको मैं नाम देता हूँ ए। ये कहीं मिलेगी नहीं लेकिन मिला सकते हैं ऐसे लाके, मिलाना जरूर है। इसको बी बोल देते हैं। अच्छा ये इधर तो मिलेगी नहीं, कहीं ऐसे तो मिलेगी नहीं, लेकिन पीछे तो मिल सकती है। प्रोड्यूस करना, समझ रहे हो? प्रोड्यूस की, और इसको मैंने बोला पॉइंट सी। अच्छा मुझे जल्दी से बताओ प्यारे बच्चों, मुझे जल्दी से बताओ, एम आई क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन? इफ इज इट सो टाइप यो। जल्दी से बताओ कि क्या मैं क्लियरली विजिबल और ऑडिबल हूं सबको? जल्दी बेटा, आई एम वेटिंग। चलो भाई, बढ़िया है, बढ़िया। चलो ब्रो, अच्छा मुझे छोटी सी बात बताओ कि लेंस ए के लिए ऑब्जेक्ट कौन? लेंस ए के लिए ऑब्जेक्ट कौन? तो लेंस ए के लिए ऑब्जेक्ट की बात करें तो लेंस ए के लिए ऑब्जेक्ट कौन होगा? ए, बिल्कुल सही। लेंस ए पे ये दोनों रे इंसिडेंट हो रही है ना, तो बाकी रे से मतलब नहीं है। लेंस ए को देखो और लेंस ए को देखो कि कौन सी रे उस पर इंसिडेंट हो रही है, तो ये वाली हो रही है, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है? ए। बहुत बढ़िया। अच्छा चलो भाई, लेंस
ए के लिए इमेज कौन होगा, तो इमेज इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे। अरे ये तो ऐसे चली गई, अरे ये तो ऐसे चली गई, लेकिन इनका मीटिंग पॉइंट कहाँ है? अगर जाती तो ये सीधे आगे से आ जाती ना, भले ही रियल नहीं है लेकिन है ना, तो इसको बी बोलेंगे। तो लेंस ए के लिए इमेज कौन हो गया? बी हो गया। बात समझ में आती? अब मुझे जल्दी से बताओ लेंस बी के लिए आ जाओ। लेंस बी के लिए ऑब्जेक्ट कौन होगा? हु इज द ऑब्जेक्ट फॉर लेंस बी? इन दोनों का मीटिंग पॉइंट, तो इन ये देखो इंसिडेंट रे का मीटिंग पॉइंट, तो ये वाली रेस देखो इंसिडेंट हो रही है कि नहीं? इनका मीटिंग पॉइंट कहाँ है? टिंका 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 चिका टिंका चिका टिंका चिका टिंका चिका टिंका चिका, यहाँ पे। अब यहाँ पे है तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन हो गया? बी। ओ, जो लेंस ए के लिए इमेज था वो लेंस बी के लिए क्या था? ऑब्जेक्ट। ठीक है। और जल्दी से मुझे बताओ कि बी के लिए इमेज कौन होगा? लाइट तो ऐसे चली गई रिफ्लेक्टेड रे, तो इनका मीटिंग पॉइंट कहाँ होगा? यहाँ सी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब प्यारे बच्चों मुझे एक छोटी सी बात और बता दो कि जो ए है वो क्या रियल है या वर्चुअल है? तो जहां पे एक सिंपल सा याद रखो कि जहां पे लाइट सच में है, जहां पे लाइट सच में है वो रियल है, और जहां पे लाइट सच में नहीं है वो वर्चुअल है। जैसे ए पे सच पे लाइट है तो ए इज द रियल, बी पे लाइट नहीं थी हमने प्रोड्यूस की है, बी इज द वर्चुअल। बी पे लाइट नहीं थी हमने प्रोड्यूस किया है, वर्चुअल। और सी भी क्या है? वर्चुअल। अगर बात समझ में आ गई सबको तो दीन तना ना 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 मुझे आ गया कि समझ में आ गई। ठीक है। अब काम तुम्हारा शुरू है बेटा। ऑब्जेक्ट इमेज एक बार क्लियर कर लोगे तो ऑप्टिक्स का पूरा खेल ऑब्जेक्ट इमेज पे। अगर तुम ऑब्जेक्ट इमेज को अच्छे से ट्रेस कर लेते हो then you don't have to worry about anything. If you are tracing object and image properly then you don't have to worry about anything बच्चों, मैं बता रहा हूँ anything। ठीक है। अब देखो इधर एक बहुत सिंपल सी अप्रोच है जिसको तुमको टैकल करना है, वो ये है कि एक सवाल एक केस और लेंगे, ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो भाई फिर से लेते हैं इसको। चलो रे यहां से चलना शुरू हुई। ठीक है। जूम जूम, फिर इसने थोड़ा कन्वर्ज किया। क्या कॉन्वेक्स लेंस हमेशा कन्वर्जिंग होता है? क्या कॉनकेव लेंस हमेशा डाइवर्जिंग होता है? ऐसी बातें किसी की भी मत सुनना जब तक पूरा पढ़ मत लो। ठीक है। ऐसी गंदी गंदी बातें कभी नहीं की जाती हैं प्यारे बच्चों, पाप पड़ता है। और यहाँ पे देखो क्या हो गई, कन्वर्ज हो गई। अब मैंने तुमसे बोला इसको लेंस ए बोला, इसको लेंस बी बोला और इसको लेंस सी बोला। ठीक है। अब जल्दी से मुझे बता दो ऑब्जेक्ट इमेज क्या क्या है सबके लिए। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। इसको मैंने ए नाम दे दिया, फिर इसको प्रोड्यूस किया, इसको नाम दिया बी, इसको भी प्रोड्यूस कर लिया, फिर इसको नाम दे दिया मैंने सी सपोज, फिर इसको नाम दे दिया डी। फिर से वैसे ही टेबल बनाते हैं, लेंस ए बी सी। ठीक है। ऑब्जेक्ट और इमेज। जो टाइम स्टार्ट्स नाउ। तुम्हें ये भी बताना है रियल है वर्चुअल है, तुम्हें ये भी बताना है कि रियल है वर्चुअल है, और ऑब्जेक्ट इमेज का खेल शुरू होता है बच्चों। अब जो टाइम स्टार्ट्स नाउ। लेंस ए के लिए ऑब्जेक्ट, इन दोनों पे ये इंसिडेंट रे लेंस ए पे ये दोनों लाइट इंसिडेंट हो रही है तो इसके लिए ऑब्जेक्ट ए हुआ। मीटिंग पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड ऑब्जेक्ट के लिए इनके लिए बी हुआ। फिर बी जो है वो मीटिंग पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया। सी मीटिंग पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, इनका मीटिंग पॉइंट तो यहाँ है, ये इमेज हो गया।
सी के लिए जो स्मॉल सी है वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और डी हो गया इमेज। बहुत सिंपल है भाई। अच्छा जल्दी से मुझे बता दो कि ए जो है वो क्या है, रियल है या वर्चुअल है? तो भैया सच में लाइट है, रियल है। बी सच में, बी पे सच में लाइट है या नहीं है? नहीं है, तो क्या है, वर्चुअल है। बी भी वर्चुअल है, सी भी वर्चुअल है, सी भी वर्चुअल है, और डी क्या है, रियल। डी क्या है, रियल। इसको करना नहीं मिस, ये है बहुत इंपॉर्टेंट। ब्रो बोलो यो, ब्रो बोलो यो। ठीक है, तो आई होप सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, जो बेसिक फंडा है ऑब्जेक्ट और इमेज का, वो सारी चीजें समझ में आई होंगी। जल्दी ही फिर से दूसरा लेक्चर भी, छोटे छोटे क्लिप्स आएंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से, जिससे आपको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ने में आसानी होगी। चलो भाई, इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।